आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको वो समझाऊंगा, क्योंकि मेन जब भी हम चीजें स्टार्ट करते हैं ना, तो जो हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो चीजें हमने कैसे फेस करनी है। अपनी नॉन मार्केटिंग को कैसे हम उसको भाई उसको कंप्लीटली समझें, कैसे हम अपने पर्सन्स को इनवाइट करें, कैसे हम अपनी स्टार्टअप करें, सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस चीज को सुनना है। ठीक हो गया? समझ आ रहा है? अब मेन चीज क्या है, मेन पार्ट हमारा क्या है, सब कुछ आपको मैं बताता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। सबसे पहली बात, ये चीजें आपको बताया गया था कि आपने अपनी लिस्ट भी बनानी है। सॉरी, आपको मेंशन नहीं किया गया था ये चीजें, बट आपको अपनी लिस्ट भी बनानी है। नॉन मार्केट की आपने लिस्ट बनानी है, यानी जो आपके जान पहचान वाले पर्सन है, आपने वो लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने हर एक पर्सन को, ठीक है, नंबर देने होते हैं। 4 5 6 आपने वो नंबर देने होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि इनकी क्या अप्रोच है, इनके साथ किस तरीके से चला जाए। ठीक है, तो वो सारा मेथड आज आपको मैं बताऊंगा। अननोन पर्सन्स के साथ भी किस तरीके से आप 2 मिनट की प्रेजेंटेशंस, ठीक है, किस तरीके से आगे चल सकते हो, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मेन चीज क्या आती है, जब भी हम अपने पर्सन को इनवाइट करते हैं ना, जो भी हमारा नॉन पर्सन होता है, जब भी हम उनको इनवाइट करते हैं, तो बंदा कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेता। 2 सवाल करता है। ठीक है, तुम्हारी अर्निंग कितनी हुई है? ठीक है, स्कैम तो नहीं है। सबसे पहली बार जो उनका मेन फोकस होता है ना, मेन फोकस ही उसका जो ये होता है कि आपकी अर्निंग कितनी हुई है। सबसे पहले सवाल ही इस चीज का आपसे पूछता है, आपकी अर्निंग कितनी हुई है। ठीक है, जब आप कहते हो कि मैंने भी स्टार्टअप किया हुआ है, आपको पता भी नहीं होता कि उसको किस तरीके से लेके चलना है। अभी भी बेशक आपको कितना भी टाइम हो चुका है ना फॉरएवर में, आपके पर्सन्स को पता है कि आप वर्किंग कर रहे हो, आपके नॉन पर्सन्स को पता है। अगेन कांटेक्ट करो, न्यू तरीके के साथ बात करो। ठीक है, न्यू तरीके के साथ बात करो। कितने लोगों ने बेंगो नेटवर्क मार्केटिंग के सेशन देखे हैं? थोड़ा चैट बॉक्स में मुझे बताओ, कितने सेशन आप लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं? मैम मोना, 4 सेशन देखे हैं अभी आपने? सर अभी मेरे 7 कंप्लीट हुए हैं। मैम थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, 7 से कुछ भी नहीं होगा मैम, बतिया 20 से भी कुछ नहीं होगा। जितने आपको दिए गए हैं कंप्लीटली वो सुने, आपको देन ही चीजें क्लियर होगी। जितने भी न्यू पर्सन से वर्किंग अभी स्टार्ट ना करो, मैं आपको सजेशन यही करूंगा, वर्किंग स्टार्ट ना करो, 25 से 30 सेशंस पहले कंप्लीट करो बेंगो नेटवर्क मार्केटिंग के। फिर मार्केट में आप आके वर्किंग करो, फिर देखो अपना रिजल्ट कैसे आता है। ठीक है, तो वार्म मार्केट का क्या होता है, वार्म मार्केट का आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि लिस्ट बनानी होती है, लिस्ट आप बनाओ। ठीक है, आज मेरे साथ एक पर्सन है, मैम बतूल है। ठीक है, उनके फादर के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, अभी तो वो वहां पे नहीं है, बट उन्होंने जब वो लिस्टिंग बनाई थी, मैंने कहा था कि इंशाल्लाह आपके फादर इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। और ये फर्स्ट टाइम होने वाला है कि एक अपना बच्चा अपने फादर को इनवाइट कर रहा है अपने बिजनेस में। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उनको इनवाइट करें, वो वहां पे यहाँ पे स्टार्टअप कर ले। ठीक है, यहाँ पे वो स्टार्टअप कर ले, हमारा 100% होगा। अब देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन आता है। ठीक है, हम करेंगे और सोचें क्या फीलिंग होगी कि बच्चे ने अपने पेरेंट्स को, जहाँ की पेरेंट्स मानते नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करना है, वो ही अपने पेरेंट्स को इनवाइट करने लगी, अपने पेरेंट को, अपने फादर को भी, अपने भाई को भी। और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी हिस्ट्री में। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में ये कभी भी किसी ने नहीं किया होगा, जितना कि मेरा एक्सपीरियंस है, किसी ने भी नहीं किया होगा। बट इसको ट्राई करके देखेंगे, मे भी चांसेस है स्टार्ट कर ले वो। ठीक है, अब क्या चीजें होती है जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना किसी बंदे के साथ बात करने का, बात करने का तरीका होता है, हमने सबसे पहले पर्सन्स की कैटेगरी को समझना होता है। ठीक है, 4 तरह की कैटेगरी होती है, जिसमें अगर आप समझ लेना। मैम
वो अभी किया होगा ना, या स्टार्टअप से उन्होंने इनवाइट किया होगा, पहले से ही स्टार्टअप करते ही उनको इनवाइट किया होगा। अपने फादर को आई थिंक अभी किया होगा, जब वो सक्सेस हो गई होंगी, देन किया होगा। ठीक है, तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं जी, तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले हमने सीखना ये चीजें कि बंदे की कैटेगरी हम कैसे समझें। येलो पर्सनालिटी आती है, ग्रीन पर्सनालिटी आती है, ब्लू पर्सनालिटी आती है, एंड रेड पर्सनालिटी आती है। सीरियसली बता रहा हूं, आप जिस बंदे को, ये आपके नॉन लिस्ट में भी आती है, अननोन लिस्ट में भी आती है। अब जब आपने इन चीजों को समझ लिया ना, आपके लिए बहुत आसानी होने वाली है। मैं एग्जैक्टली वर्डिंग भी बताऊंगा, किस तरीके के साथ आप उनको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, आप प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे हो ना, कॉल पे अब स्टार्टअप कर रहे हो, आपके लिए वो भी चीजें आसान होगी। तो क्या बात है, जब येलो पर्सनालिटी वाले पर्सन आते हैं ना, ये पहले आपने समझना है। अभी आपने वर्किंग उस पर करनी नहीं है, पहले समझना है, सब चीजों को समझ के, यानी 30 बेंगो नेटवर्क मार्केटिंग के सेशन कंप्लीट देख के फिर वर्किंग की स्टार्ट करो। ठीक है, बहुत रिजल्ट आएगा। येलो पर्सनालिटी में क्या आता है, येलो पर्सनालिटी में लोगों की जो थिंकिंग होती है ना, दूसरे लोगों को वो सपोर्ट करते हैं, उनके माइंड में ये होता है। आपके भी जान पहचान में बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो लोगों को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मदर्स हो गई, टीचर्स हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, थेरापिस्ट पर्सन हो गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जो कि लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे पर्सन्स को अगर हम इनवाइट करें, किस तरीके से इनवाइट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब हम उन बंदों से मिलते हैं, ठीक है, इसमें आपको मैं वो भी बताऊंगा। मैंने आपको कल एक और चीज भी बताई थी, अंडरस्टैंडिंग हेड एंड अप्रोच, जिगजैग अप्रोच, बूमरैंग अप्रोच। मैंने आपको ये कल बताया था, अभी वो इम्प्लीमेंट यहां पे होने वाला है। ठीक है, अभी वो इम्प्लीमेंट यहां पे होने वाला है। इन चीजों को देखो, जब भी हम कोई ट्रेनिंग लेते हैं ना, सबसे पहली बात, सीरियसली बता रहा हूं, जब मैंने स्टार्टअप भी किया था ना, तो सारा मिक्सचर हो जाता था कि ये सेशन तो मैंने अभी देखा है, उसने फिर वो दूसरी बात बताई, यानी आगे पीछे कर देते हैं ना चीजें, हमें समझ नहीं आता। तो जितना मुझसे होता है ना, मैं कोशिश करके आपको जो आगे पीछे वाली बातें हैं ना, आपको मिला के बताऊं, अब आपका स्टार्टअप कैसे करना होगा। ठीक है, सबसे पहले जब आप पर्सन्स की कैटेगरी समझ लेते हो ना, पर्सन्स की कैटेगरी समझ लेते हो, उसके हिसाब से आपने करना है स्टार्टअप। ठीक है, पहले कैटेगरी को समझते हैं। जो येलो कैटेगरी वाले पर्सन्स होते हैं ना, लोगों की हेल्प करते हैं, तो उनके साथ अगर हम इस तरीके से बात करें, ठीक है, मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं या मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ, मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री में हूं, मैं लोगों को बताती हूँ कैसे वो अपनी हेल्थ बेस्ट कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। और मेरी कंपनी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई पर्सन, सीरियसली अगर कोई पर्सन 2 मंथ प्रोडक्ट यूज करे ना, 20 kg का वो अपना वेट लॉस कर सकता है। ठीक है, 20 kg का वेट वो लॉस कर सकता है। एंड उसके साथ साथ हम उनको ये भी हेल्प करते हैं कि साइड इनकम कैसे आप जनरेट कर सकते हो। मैं आपको चाहता हूं कि आज हमारे एक इवेंट होने वाला है, ठीक है, जिसमें बहुत ही अमेजिंग लेवल के लीडर्स आ रहे हैं जो कि हमें समझाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप उस सेशंस को अटेंड करो। अगर मैं आपकी मैं अगर कोशिश करूं आपकी वहां पे स्लॉट रिजर्व करवाने में, क्या आप अटेंड करना चाहोगे? क्या आंसर आएगा? ठीक है, क्या आंसर आएगा? जिन लोगों का मेन मोटिव ये होता है कि हम लोगों की हेल्प करें। ठीक है, मजीद आपको और भी अच्छे से समझ जो आएगा ना, सेशन देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं सेम उस तरीके से वर्डिंग ना सीख पाऊं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अभी न्यू हिसाब से चल रहा है। बट इंशाल्लाह मैं भी अपनी स्किल्स को डेवलप करूंगा। वही कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने कल भी बताई थी ना, जो मेरे माइंड में है मैं कोशिश वही करता हूँ, बट वो बताने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मुझ में भी खामियां हैं, बट जब तक हमारी खामियां कवर नहीं होगी तब तक हम बेस्ट नहीं बन सकते। ठीक है,
तो ये कैटेगरी है, हम उनको इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है ग्रीन। ग्रीन पर्सनैलिटी वाले पर्सन्स का जो होता है ना, वो एडवाइस देने में बहुत ही मास्टर होते हैं। उनको हमेशा ये चीज चाहिए होती है, वो डीपली नॉलेज लेने वाले बंदे होते हैं। हर एक बंदे को अलग नजरिए से देखते हैं, लोगों के साथ इतना बात नहीं करते। ठीक है, लोगों के साथ इतना बात नहीं करते, बट वो डीपली पर्सन्स होते हैं। आपको पता है कि अगर हम इनसे एडवाइस लें, हमें अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि मैम बतूल के जो पेरेंट्स हैं, जो फादर हैं एंड उनके भाई हैं, सीरियसली वो ग्रीन पर्सनालिटी वाले पर्सन है। क्योंकि उनका भाई दुबई में काम कर रहा है, उनका अपना बिजनेस है वहां पे, और उनके फादर ने रिटायर आर्मी पर्सन है। ठीक है, रिटायर आर्मी पर्सन है, एंड उसके साथ साथ उन्होंने एक और कंपनी में कोई बिजनेस वगैरह किया था 2-3 साल। अगर हम उनको इस तरीके से इनवाइट करें कि माशाल्लाह से आप जो हैं बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी हैं, आपकी मुझे अच्छी बात ये चीज लगती है कि आप हर एक चीज को डीपली समझते हैं और अच्छा मशवरा देते हैं। आपने क्या किया, अप्रिशिएट भी किया अपने काम की, आपने बात की, वो पर्सन आपके माइंड में और अपने माइंड में ये थिंकिंग रखेगा, यार इस बंदे ने ना जो मुझसे चीजें पूछी है ना, मैं कोशिश करूं कि मैं इसको पॉजिटिव आंसर दूं। ठीक है, मैं उसको पॉजिटिव आंसर दूं। अगर आप उनको ये चीज कहो कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, बट उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने से पहले मैं ये चीज चाहती हूँ कि उसको मेरे साथ साथ आप भी अटेंड करो, ताकि मेरे साथ कुछ गलत ना हो, आप मुझे सही तरीके से समझाओ। ठीक है, तो मुझे आज शाम के लिए स्लॉट मिली है, अगर मैं कोशिश करूं आपके लिए, शाम 5 बजे हमारा सेशन होगा, जो भी आप वॉट एवर टाइमिंग बता रहे हो, शाम 5 बजे उनका एक वेबिनार होने वाला है, एक मेगा इवेंट होने वाला है, जिसमें वो लोग सिखाते हैं कैसे अपनी हेल्थ को, या आप उसको कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। जैसे एक स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट अब उस पर्सन को इस तरीके से बताए उस इवेंट में ये बताया जाएगा कि स्टूडेंट्स कैसे अपनी स्टडी में बेस्ट हो सकते हैं। जिन लोगों का, जिन स्टूडेंट्स का माइंड वीक होता है ना स्टडी में, उनको वो पॉइंट्स बताते हैं कि कैसे उनका जो माइंड है वो बेस्ट हो जाए स्टडी में भी, एंड साथ में वो हेल्प करते हैं कैसे हम पार्ट टाइम में अर्निंग भी कर पाए। तो उनका मेगा ये इवेंट होने वाला है शाम 5 बजे। अगर मैं कोशिश करूं आपकी स्लॉट के लिए, क्या आप काइंडली वो देख के मुझे मशवरा दे सकते हैं, क्या ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? आप बताओ सामने वाले पर्सन का क्या आंसर आएगा। सामने वाले पर्सन का क्या एक्शन, वो रिएक्शन होगा उसका, वो क्या बोलेगा आपको? मैम बतूल, यही बात आपको मैं समझाने वाला था सुबह, जो मैंने आपको बताई थी, आप अपने पेरेंट्स के साथ किस तरीके से बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये वे होता है। आप जब उसकी थोड़ी किसी भी बंदे के साथ स्टार्ट कर रहे हो ना, एप्रिसिएशन आपने जरूर देनी है उसकी। और एप्रिसिएशन आपने वो देनी है जो उसकी यूनिक पॉइंट हो, उसको वाकई लगे हाँ ये मुझ में है। ऐसे नहीं कि कोई फजूल चीज की आप कर लो, उसके उसके पास वो चीज हो ही ना, वो ये चीज लगेगा कि ये मस्का मार रहा है। ठीक है, वहां पर आपकी इमेज खराब हो जाती है। तो वो चीज है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, ब्लू कैटेगरी। ब्लू कैटेगरी वाले जो पर्सन्स होते हैं ना, ज्यादातर वो ट्रेवलिंग पसंद करते हैं, एंड उसके बाद वो पार्टीज पसंद करते हैं, यानी घूमने फिरने वाले बंदे होते हैं। ठीक है, उनको किस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं? सबसे पहले ना, कोई भी कन्वर्सेशन जब आप स्टार्ट करो ना, डायरेक्ट आपने वो बात नहीं करनी है, पहले हालचाल पूछना होता है। अंकल आज कल आप क्या कर रहे हो, यानी पहले आपने स्टार्टअप, ओपिनियन आपने करना है, स्टार्टअप आपने करना है। वो बंदा आपसे ये ना पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, पहले आप स्टार्टअप करो बात की, अंकल आप करंटली आप क्या कर रहे हैं, वो आपसे जरूर पूछेगा। अगर आपसे वो भी पूछ रहा है ना, कोई इशू की बात नहीं है, आप उसको बताओ। तो ब्लू कैटेगरी वाले पर्सन्स अगर आपसे पूछे, क्योंकि आपके वो फ्रेंड लिस्ट में होते हैं या आपकी नॉन लिस्ट में होते हैं, आप जब उनके साथ बात करते हो हेलो हाय, तो जब आपसे पूछते हैं कि तुम करंटली क्या कर रहे हो, तो उसको बताओ कि मैं स्टडी के साथ साथ मुझे एक अमेजिंग, आज मुझे एक चांस मिला था, या एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी पर्सन मिला था। उसको एक्साइटेड, आपकी एक्साइटेड लेवल नजर आनी चाहिए। आज मेरे साथ ना एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी पर्सन मिला था। क्या उसकी पर्सनालिटी थी?
वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों ने मुझे थोड़ा सिखाया, उसने मुझे थोड़ा बताया, शाम उनका एक मेगा इवेंट होने वाला है, जिसमें वो लोगों को बताते हैं कैसे आप कंपनी के थ्रू फ्री पूरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग कर सकते हो, कैसे उनके ऑफिसेज में जाके उनके इवेंट अटेंड कर सकते हो, और साथ में वो ये भी सिखाते हैं कि कैसे आप पार्ट टाइम में अर्निंग भी कर सकते हो। तो आज की डेट के लिए बहुत ही मुश्किल से मुझे स्लॉट मिली है, शाम 5 बजे उनका मेगा इवेंट है, जो मुझे उसमें बहुत सारे वहां पे पर्सन्स होंगे जिनके बीच में मुझे भी चांस मिला है, मैं वहां पे वो सेशन अटेंड करूंगा या वो मैं इवेंट अटेंड करूंगा। अगर कैसा रहेगा अगर तुम्हें भी उसमें चांस मिल जाए, ऊपर से ये चीज कह दो, कैसा रहेगा अगर सेम तुम्हें भी चांस मिल जाए? वो कहेगा कैसे, मुझे भी चाहिए। तो उसको ये चीज कहो, मैं कोशिश करूंगा, कोशिश वर्ड यूज करें, उसको ये चीज के लिए ना बताएं कि भाई हाँ हो जाएगा, कोशिश करेंगे कि आपके लिए मैं कोशिश करूंगा स्लॉट मिल जाए। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे बात करूंगा या बात करूंगी, मैं ट्राई करके मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है, कि क्या चीज बनती है, फिर इंशाल्लाह वो एक साथ ही देखेंगे अब। ठीक है, आप जब भी उसको इनवाइट कर लो ना, आपने जब उसको कही ना कि मैं कोशिश करूंगी, कोई भी कैटेगरी है, येलो ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, जब भी आप उसको ये कहो ना कि मैं कोशिश करूंगी, वहां पे आपने कोशिश करनी है, कॉल को एंड करना है। कॉल को एंड नहीं, उसको कहें कि कोशिश करती हूँ मैं, अभी मैं उनसे राब्ता करती हूँ, अगर मिल जाती है मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ थोड़ा वेट करें, मैं पूछ के आपको बताती हूँ या बताता हूँ। सिंपल सी बात, आपके वो वेट में रहेगा। ठीक है, अगर उसने उस टाइम को कोशिश करें कि उसी टाइम को उसको एक्टिव करें जो आप टाइम एग्जैक्टली उसको बता रहे हो। ठीक है, उसको आप बता रहे हो, सही है। फिर नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आती है, लास्ट कैटेगरी रेड वाली। रेड कैटेगरी वाले बंदे मोस्टली क्या होते हैं, बॉस थिंकिंग वाले होते हैं। ठीक है, बॉस थिंकिंग वाले होते हैं, हमेशा दूसरों पे राज करना चाहते हैं, तुम ऐसा हो तुम वैसे हो, ये चीजें, यानी वो लोगों को क्या करते हैं, लोगों को थोड़ा कम समझते हैं, ईगो वाले पर्सन होते हैं, उनको भी हैंडल करने की है। ठीक है, तो आपने उनसे किस तरीके से बात करनी है, आपको मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, सेम प्रोसेस वो, आपने बातचीत स्टार्ट की। अब रेड पर्सनालिटी वाले जो बंदे होते हैं ना, वो पैसे के सिवा किसी बंदे के साथ बात भी नहीं करते, ईगो वाले होते हैं ना, उसका ये चीजें होती है। अब ने यहाँ पे थोड़ा उनका ईगो हर्ट करना है। ठीक है, मजा तब आएगा, आपने क्या करना है, उनसे कहना है कि कल मुझे एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी वाला पर्सन मिला था, जिस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी है, थोड़ा ना उसके साथ कनेक्ट करो। बट इस वक्त जो सक्सेस है ना, वो मैं कहता हूँ कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा उसका ईगो, पहले उसके साथ आपने कंपेयर किया, फिर आपने उसको ऊपर कर दिया। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? अभी मेरी वॉइस क्लियर है? अच्छा, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले उसके साथ कंपेयर किया कि सेम आपकी तरह ना एक अमेजिंग पर्सनालिटी मुझे बंदा मिला, बट इस वक्त ना वो जितना कमा रहा है या जितना वो काम कर रहा है ना, कोई भी नहीं कर सकता। अब वो उसको क्या होगी, उसको ना बड़ी कोशिश होगी कि आप उसको बताओ कि वो बंदा है कौन सा, यानी उसके माइंड में हाइप क्रिएट हो गई। उसको ये चीज बताओ। ठीक है, एक ऐसा यूनिक पर्सनैलिटी पर्सन मिला था जिसने मुझे बताया था, ठीक है, किस तरीके से हम आने वाले वक्त में 1 महीने में 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। अब वो बंदा ईगो वाला है, उसका ईगो आपने थोड़ा हर्ट कर दिया। ठीक है, तो मुझे शाम को एक इवेंट का इनवाइट मिला हुआ है, लाइव इवेंट है, आप उसको ये चीज मेंशन कर सकते हो, या मुझे इवेंट का मुझे शाम में इनवाइट किया गया है। इवेंट कोई भी हो सकता है, आप बात करें, जस्ट आपने लिंक शेयर करना है। कोशिश ये चीज भी करूंगा कि इवेंट हमारा, जो हमारा सेशन है ना, लाइव भी होना चाहिए, क्योंकि आप जब नॉन मार्केटिंग करोगे, होगा रिकॉर्डेड, बट जब शो करेंगे तो वो लाइव होगा, जिस तरीके से यूट्यूब पे पुराने चलते थे। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी इस चीज में हमारी हर एक चीज में स्टार्टअप है, पहले हमारा सेशन नहीं था, सेशन बन चुका है, सेशन को और बेहतर करेंगे, अब लाइव कैसे चलता था वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो जब आप उसको इस तरीके से करोगे ना कि शाम में जाने वाला हूँ, सीखने वाला हूँ, कैसा होगा। ठीक है,
तो उस बंदे को सेम आप ये चीज करो। अंकल अगर आपको भी, ठीक है अंकल, अगर आपको भी वहां पे चांस मिले, अंकल वहां पे भी आपको चांस मिले, क्या आप अटेंड करना चाहोगे? वो पूछेगा हाँ, मुझे मिले तो मैं करूंगा। कौन सा बंदा होगा जो भाई पैसे की बात सुन के, मोस्टली जो लालची लोग होते हैं ना, उनके मुंह से लाख टपकती है, आपको पता है। ठीक है, तो वो बंदा आपको कहेगा, तो सेम वर्ड आपने क्या यूज करना है, मैं कोशिश करूंगी या कोशिश करूंगा कि आपके लिए हो जाए। मैं आपको थोड़ी देर में कांटेक्ट करके बताता हूँ, मैं अभी उनसे कांटेक्ट करता हूँ, ऐसा ना हो कि उनकी स्लॉट्स फुल हो जाए, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी थी 15 से 20 लोगों की थी, आप उनको ये बता रहे हो। अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जाहिर सी बात लोगों को नीड होगी। अब वो बंदा एक्साइटेड लेवल में आपका वेट कर रहा होगा, वेटिंग में होगा, कब आएगा कब आएगा। इस तरीके से आप उनको इनवाइट कर सकते हो। अब पता कैसे चले, मेन रीजन ये आता है, पता कैसे चले कि रेड अप वो जो बंदा है, येलो ग्रीन ब्लू या रेड कैटेगरी वाला या पर्सनालिटी वाला बंदा कौन सा है, कैसे है। अब जिस भी बंदे के साथ बात कर रहे हो ना, 3 क्वेश्चंस पूछे आप उनसे। ये सेशंस में अवेलेबल है मैंगो नेटवर्क मार्केटिंग में, बट जो सेशन इधर उधर है ना, मैं उसको समझाने के लिए एग्जैक्टली आपको मैं उस हिसाब से समझा रहा हूँ, मिला के। ठीक है, आप उस चीज को देखिएगा, आपको मजीद क्लियर होगा। और सीरियसली बता रहा हूँ, इसको सीरियस आपने देख लिया ना, आपके लिए बड़ी आसानी होगी। ठीक है, 3 जस्ट हमने क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, आप उनसे ये चीज पूछो, करंटली आप क्या कर रहे हो, व्हाट डू यू डू। ठीक है, व्हाट डू यू डू, आप उनसे क्वेश्चंस करो, आपको बताएगा मैं करंटली ये कर रहा हूँ। अगर स्टूडेंट होगा, आपको क्या बताएगा कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टडी कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप उनसे पूछे, अच्छा फ्री टाइम में आप क्या करते हो। आपको पता चल गया, पहली पॉइंट वो स्टूडेंट है। फ्री टाइम जो होता है ना, मेन हमारा ये बेस होता है कि कैटेगरी समझने के लिए। ठीक है, अब वो फ्री टाइम में अगर आपको बताए कि मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है, स्टडी करता हूँ, या मेरा जो मोटिव होता है मैं कुछ गेम्स खेलता हूँ या एक्स्ट्रा काम करता हूँ, यानी आप उसके एक्स्ट्रा काम से समझ सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ना, जो येलो कैटेगरी वाले लोग होते हैं वो हेल्पिंग पर्सन होते हैं, ग्रीन वाले डीपली थिंकर होते हैं। ठीक है, एंड ब्लू वाले जो पर्सन होते हैं ट्रैवलिंग पार्टी पसंद करते हैं। एंड जो फोर्थ रेड वाले होते हैं वो ईगो पर्सन एंड पैसे के पुजारी होते हैं। ये चारों कैटेगरी आपके सेकंड क्वेश्चंस क्लियर करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, सेकंड जब पूछोगे फ्री टाइम में क्या करते हो, आपको पता चलेगा कि मोस्टली वो फ्री टाइम में क्या करता है। फिर थर्ड क्वेश्चंस, अच्छा आपका, अब जो वो बताए ना कि फ्री टाइम में मैं क्या करता हूँ, ठीक है, आपको जो बताया, या स्टूडेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन वो स्टडी कह रहा है कि मैं स्टडी करता हूं, तो उसको पूछो, ठीक है, आपका स्टडी के अकॉर्डिंग क्या माइंड है। ठीक है, आप स्टडी को किस हिसाब से समझते हो, आपका माइंड सेट क्या है। ठीक है, आप उसके माइंडसेट से वो जो भी आंसर देना, कुछ लोग स्टडी को क्या समझते हैं, जस्ट जॉब के अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, जस्ट जॉब के अकॉर्डिंग समझते हैं स्टडी को, मैं बस स्टडी करके मैं अच्छी सी जॉब करूंगा, या स्टडी करके मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अब जो जॉब के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो आप उनकी आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, आपको एक टॉपिक मिल गया, उस पर बात करो। हाँ एग्जैक्टली बहुत सारे लोग ना स्टडी पे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बट ठीक है, उनको जॉब नहीं मिल पाती करंटली, बहुत हालात टफ जा रहे हैं। बट कुछ लोगों ने कुछ ऐसा मेथड निकाला हुआ है, वो करंटली स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में, ठीक है, वो अर्निंग भी कर रहे हैं। कुछ ऐसा मेथड उन्होंने निकाला हुआ है। सामने वाला बंदा क्या करे, क्या कहेगा आपको, कैसे। ठीक है, बंदे की कैटेगरी समझनी है, हमने उसको उसके अकॉर्डिंग गाइड करना है। ठीक है, कैसे। अब जब वो कैसे पूछ रहा है ना, प्रेजेंटेशन 2 मिनट की होगी, जो कि आपको प्रेजेंटेशन, अभी तो मेरे ख्याल से टाइम थोड़ा कम बचा है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहले ना हम जो गलती करते हैं, सब चीजें ना फर्स्ट डे में ही क्लियर कर देते हैं, ये हमारी मिस्टेक होती है, बेशक हमारा वेबिनार ही क्यों ना हो। तो दुआ करें, आप भी कुछ मुझे पॉइंट्स दें, यहाँ पे सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी मैं सुनना चाहता हूँ।
आप भी मुझे कुछ पॉइंट्स दें कि सेशन में क्या क्या ऐड करना चाहिए। सब लोग मुझे चीज बताओ कि सेशन में क्या क्या चीजें हमारी होनी चाहिए, ताकि हम उस सेशंस को उस हिसाब से लेके चलें और फर्स्ट डे का ऐसा सेशन बनाएं, ठीक है। वो सेशन ही ऐसा हो बंदो पहले ही डे में बंदा 1200 रुपये दे, या तो हम हो सकता है कि ग्रुप की एंट्री फी हम 1000 रुपये कर लें, ठीक है। मैं भी पॉसिबल है, चीजें सोचते हैं करते हैं फिर कुछ प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो वो चीजें आपको मैंने समझा दी, आप इस चीज को समझो, ठीक है। मुझे वो बताइएगा, सबसे पहले अच्छे तरीके से आपने वैल्यू क्रिएट करनी है अपनी प्रेजेंटेशंस में, ठीक है। सेकंड पॉइंट, पर्सन्स की आपने क्या करनी है, पर्सन्स की नीड को समझना है, उसकी नीड क्या है। प्रेजेंटेशंस बता रहा हूँ, कोई बंदा अगर पूछे ना कैसे, उस बंदे की नीड पहले पूछो, ठीक है। तुम करना क्यों चाहते हो, तुम्हारा मेन मोटिव क्या है। अच्छा, फिर सेकंड क्वेश्चन, तुम क्या चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो, ठीक है, कितना कमाना चाहते हो। मैम आई थिंक आपका नेटवर्क इशू है, ठीक है। सेकंड, तुम कितना कमाना चाहते हो। थर्ड, कुछ लोगों को ना अपनी फील्ड में मजा नहीं आता, स्टडी में मजा नहीं आता, स्टडी में वो इसलिए कर रहा था जस्ट हमें बस एक इनकम सोर्स मिल जाए, या जॉब इसलिए कर रहा होता है, जॉब से वो बेजार होता है, बट उसको सोर्स कोई नहीं होता इसलिए जॉब कर रहा होता है। तो लोगों को जो चीज नहीं पसंद ना, उसके लिए भी हमने बात करनी है। ये मजीद हम बात जो करेंगे ना अगले सेशन में करेंगे, क्योंकि इस सेशन की जो टाइमिंग है खत्म होने वाली है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे बट उसको डीपली सीखेंगे। कल आपको मैं अप्रोच बताऊंगा, हेड एंड अप्रोच, क्योंकि आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो चुका है। कल आपको मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, प्रेजेंटेशन 2 मिनट की, 2 मिनट की एंड 25 मिनट की प्रेजेंटेशन आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप उनको लेके चल सकते, ठीक है। सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। सो आज की मीटिंग यही थी, और अगेन मैं एक चीज रिपीट करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज नहीं कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर आपके लिए ये फील्ड नहीं है। ड्रीम लिस्ट बनाएं, बिजनेस माइंडसेट बनाएं, 3P नॉलेज अपनी बेस्ट करें, 3P नॉलेज अपनी बेस्ट करें। मंथली वर्किंग प्लानिंग बनाएं, ट्रेनिंग से कोई भी बंदा 2CC नहीं करेगा। 80% आपने उसको गाइड करना है, 20% आपकी ट्रेनिंग जो होती है वो क्लियर करती है। कम्युनिकेशन स्किल्स को आपने बेस्ट करना है, ठीक है। लीडरशिप स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी दोनों ये चीजें जरूरी है। स्टोरी टेलिंग आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स आपकी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, इनविटेशन स्किल्स जो अभी आपको मैं सिखा रहा था, इनविटेशन हमारी मस्ट होती है। वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, ये दोनों में चीजें बेस्ट होती है। क्लोजिंग स्किल्स हमारी बेस्ट होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग सब क्वेश्चंस माइंड, ठीक है। सब क्वेश्चंस माइंड, इमोशनल माइंड, लॉजिकली माइंड, गेम ऑफ नंबर, जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, बातचीत करोगे, आपकी स्किल्स भी डेवलप होंगी, आपको रिजल्ट भी ज्यादा आएगा। डेली आप सोशल मीडिया यूज करो, अपनी उस पर पोस्ट वगैरह किया करो, मैंने कल भी कहा था, कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। यहाँ पे सीरियसली एक बात बताओ ना, हमारी टीम ग्रो क्यों नहीं कर रही है, हम चीजों को इग्नोर बहुत कर रहे हैं। सेशन बताया, सुना, राइट डाउन किया, बात खत्म, कुछ हुआ भी था नहीं भी हुआ था पता ही नहीं चलता, ठीक है। डेली आपने क्या करना है, सोशल मीडिया यूज करना है। फिर 15 पॉइंट आती है, अंडरस्टैंडिंग हाइडन अप्रोच, जिगजैग अप्रोच एंड वुमेन अप्रोच। आज का जो आपका टास्क है, सबसे पहले ड्रीम लिस्ट बनाओ, माइंडसेट रेडी करो, 3P नॉलेज पहले अगेन चीजें क्लियर करो। मैं आपको कुछ सेशन देता हूं जिसमें आपकी 3P नॉलेज बहुत ही ब्रिलियंट लेवल की जाएगी। सेशन आपको मैं देता हूं, अच्छे तरीके से देखें और अपने अपलाइन को या तो वर्किंग कोर में रिव्यूज शेयर कर दें, मैंने अपनी 3P नॉलेज ये चीजें की है। क्योंकि आप जो 3P नॉलेज हम पर्सनस का 2CC प्लान देते हैं, सबसे पहले 3P नॉलेज क्लियर करते हैं। 3P नॉलेज क्लियर करना आपको आना चाहिए, अमेजिंग लेवल की आप उनकी 3P नॉलेज क्लियर करो, ठीक है। सो आज का टॉपिक यहीं तक था, सबको क्लियर हो गया, समझ आ गया। इसकी रिकॉर्डेड मैं दूंगा, अगेन जिसको समझ नहीं आया रिकॉर्डेड सुन ले, ठीक है। और मुझे एक और चीज मैंने आपको कही थी, ठीक है, सजेशन आपसे मांग रहा हूं मैं, सजेशन मुझे ये चीज दें क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, पर्सन से जब भी आप बात करते हो, सेशन वगैरह देते हो ना, आपको पता है कि सेशन में क्या क्या चीज होनी चाहिए। जहां तक कि मेरा माइंडसेट है, ठीक है, तो हम ये चीज करें। अब जैसे कि मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई ना, ये जो मैंने सेशन आज देखा था, ये येलो, ग्रीन, ब्लू,
इस कैटेगरी से मुझे एक चीज क्लियर हुई, वाकई में हमें ये चीज ऐड करनी चाहिए अपने सेशन में। पार्टी का भी बताना चाहिए, लाइफ स्टाइल लोगों की किस तरीके से हेल्प करनी है, सब कुछ एक ही सेशन में। 30 से 40 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का सेशन होगा। कोशिश करेंगे कि इससे भी कम टाइम का हो। ठीक है, उसमें ये सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लियर हो जाए। 1200 का मेथड क्लियर, 1200 क्यों पे करने हैं, सब कुछ लाइफ स्टाइल प्रूफ वगैरह सब कुछ आप उसमें क्लियर करवा सकते हो। वो चीजें हम कोशिश करेंगे। ठीक है, सेशंस वो देंगे। आप मुझे कुछ पॉइंट्स बताएं कि उसमें कौन सी पॉइंट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये पॉइंट्स मुझे बता दीजिएगा। सही है, कोई पर्सन से यहाँ पे मीटिंग में अगर बोलना चाहता है तो अपनी माइक अनम्यूट कर दे। कोई है? चलिए, सो मीटिंग को करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड अटेंडेंस लगा दें ग्रुप में।